अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। 26 ऑफ मार्च 2024। वैसे तो मेरी शुरुआत भगवान जी का नाम लेके 3:45 पे हो गई थी, लेकिन ये 4:45 कैसे हो गए पढ़ाई के टाइम तक आते-आते। ये 1 आवर कहाँ पे गया। थोड़ा-सा सिंपल रूटीन किया था, लेकिन क्या प्राणायाम भी इतनी देर किया, भगवान जी के नाम क्या इतनी देर लिए कि 1 घंटा लग गया? नहीं। कहाँ गया ये टाइम? ये टाइम गया अपनी मेमोरीज़ में। जब मैं बेड से उठ रही थी तब थोड़ा-सा ठीक थी, फिर घर में इधर-उधर मतलब देख रहे थे ना कि दिख रहा था कि कोई नहीं है, मतलब वो बेटे की फिर यादें सामने थी। और आई एम सम काइंड ऑफ पर्सन जो कि थोड़ा-सा मतलब फैमिली पर्सन आप कह सकते हैं, कि जिसको ये रहता है कि जब मैं हॉस्टल में भी रहती थी, तो भले ही मैंने कुछ साल गुज़ारे हॉस्टल में, लेकिन कभी-कभी ना घर की यादें ऐसे आती थी। तो सेम आज वही सुबह-सुबह मॉर्निंग में ही सब वही कंडीशन हो रही थी कि जो मेरा बेबी था, मेरे को वो याद आ रहा था। आयुष नाम है उसका, बहुत बारी आप उसका नाम भी पूछते हो। चलो आप इतना अभी मेरे को जान चुके हो कि अगर मैं बेटा नहीं बोलूँगी, बेबी नहीं बोलूँगी, नाम भी बोलूँगी आयुष, तो आप शायद समझ जाएँगे कि मैं अपने बच्चे की बात कर रही हूँ। तो मुझे सबसे ज़्यादा उसकी ही याद आ रही थी। तो वही वाली फीलिंग्स थी, जैसे हम हॉस्टल में कभी-कभी रह रहे होते हैं ना, और अकेले होते हैं, कभी रूममेट भी बाहर होती है, तो कई बार ऐसा टाइम आता है ना कि आप अकेले ही बैठे होते हो उस रूम में, और आपको बैठे-बैठे फिर कहीं आप यादों में खो जाते हो कि जो आप घर में थे। तो सेम आज मेरे साथ सुबह-सुबह ही ऐसी कंडीशन हो गई कि मैं सुबह-सुबह ही पढ़ नहीं पाई। मेरा वो चलो हाफ़ एन आवर तो मेरे रूटीन में हमेशा जाता ही है, लेकिन जो मेरा हाफ़ एन आवर था ना, वो मेरा यादों में ही निकल गया। और फिर 1 घंटे बाद, उठने के 1 घंटे बाद, इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी थी इतना लेट। मेन पढ़ाई तो मेरी उठने के बाद 6:30 तक ही हो पाती है। उसके बाद जैसे हाउस हेल्पर्स आ जाती हैं, तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत घर की माइनर रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे सँभालनी होती है। उनको भी देखना होता है कि कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे डस्टिंग करनी है। तो मतलब उनमें थोड़ा-सा माइंड आधा डाइवर्ट हो जाता है। जो मेन फ़ोकस वाली पढ़ाई होती है ना, वो तो सुबह उठने के बाद और 6:30 तक होती है। इसलिए मैं हमेशा ट्राई करती हूँ, इवन घर पे अभी कोई भी नहीं रहता, अगर मैं अभी भी 7-8 बजे उठूँ और फिर भी अपनी पढ़ाई करूँ, तो मैं 12 आवर्स की पढ़ाई कर सकती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो मेरा सुबह वाला टाइम है ना, उसको मैं कभी भी स्किप ना करूँ। वो मैं जितना यूटिलाइज़ कर सकूँ उतना यूटिलाइज़ करूँ। इसलिए मैं अभी भी, घर में कोई नहीं है, फिर भी मैं अकेले रहते हुए भी सुबह जल्दी ही उठती हूँ। हालाँकि वो ये है कि मेरा सुबह का जो हाफ़ एन आवर था, जो मतलब प्रीशियस टाइम था, वो मेरा उन प्रीशियस यादों में निकल गया। मैं कल ही वीडियो नहीं डाल पाई थी, हालाँकि मैंने आप सबको अपडेट कर दिया था, और आप सबके बहुत प्यारे-प्यारे मैसेज आए थे, हार्ट सेंड किए थे आप सबने, मिस यू लिखा था, किसने लिखा था कि सिस मैं कई बार आपकी वीडियो देख चुकी हूँ और मेरे को आपकी वीडियो मिली ही नहीं। जी, मैं अपलोड ही नहीं कर पाई, इसलिए आपको मिली नहीं वीडियो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना। और हाँ, एक और चीज़ है, ये 26 मार्च की आप वीडियो देख रहे हो ना, 25 मार्च की वीडियो अभी भी रहती है, जिसको मैं एडिट उस दिन बिल्कुल भी नहीं कर पाई। और इसको मैंने जिस दिन थोड़ा बहुत टाइम मिला, तो मैंने थोड़ा-थोड़ा पार्ट एंड पीसेज़ में इसको एडिट कर लिया था। तो मेरे को लगा कि इसका वॉइस ओवर करके पहले इसको अपलोड कर देती हूँ, लेकिन आपको 25 मार्च वाली होली वाली वीडियो भी ज़रूर मिलेगी। किसी ने कमेंट किया था कि आज आपकी वीडियो ने ना मेरा गिल्ट कम कर दिया। मैंने 32 की एज में स्टेट पीसीएस की तैयारी शुरू की थी, तब 2 साल के बच्चे के साथ तैयारी की थी। अब मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं ट्रेनिंग में आ गई हूँ। बच्चे से दूर रहना बहुत बड़ा गिल्ट है, पर हमें ये करना ही होता है। जी डियर, ऐसा ना कभी-कभी लगता है हमें ना, खुद ऐसे गिल्ट होने लगता है कि यार हम बच्चे को वो वाला टाइम नहीं दे पा रहे जो हम देना चाहते थे। हालाँकि हम अपनी 100% कोशिश करते हैं, लेकिन और फिर अभी आजकल जैसे इन दिनों में मेरे को भी बीच-बीच में ये फ़ील होता है, आप देखते ही होंगे कि बच्चा नहीं है पास में। कई बार पढ़ाई अच्छे से होती है, लेकिन कई बार हम उन यादों में खो जाते हैं कि यार बेटा मेरे से दूर है। तो वो वाली चीज़ें होती हैं, लेकिन कहीं न कहीं गिल्ट हमें होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम कुछ भी कर रहे हैं, वो अपने बच्चों के लिए ही कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि घर में अगर कोई सँभालने वाला हो, और जब खुद को ये ट्रस्ट हो कि वो बंदे जो हैं घर वाले, वो आपसे भी बढ़ के आपके बच्चे को सँभाल सकते हैं, तो फिर यहाँ पे एक संतुष्टि मिल जाती है। और कहीं न कहीं बच्चे को भी थोड़ी बहुत हैबिट हो जाती है माँ से दूर रहने की, और वो होनी भी चाहिए, इसी एज से होनी चाहिए। यहीं से थोड़ी-थोड़ी इंडिपेंडेंसी भी आनी चाहिए। जब बच्चा माँ से थोड़ा-सा दूर हो जाता है ना, तो उसको कहीं न कहीं वो अपनी चीज़ें भी खुद करने लग जाता है। मैंने अपने बच्चे के साथ ये स्टार्टिंग में धीरे-धीरे ट्राई किया था। मैंने जैसे आपकी लास्ट वीडियो में मैंने आपको शेयर किया था कि कैसे मैंने अपने बच्चे से पहले थोड़ा-सा मैंने खुद को अलग किया, फिर थोड़ा-सा, और फिर अब जैसे 1 वीक के लिए, तो थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। हमें सिर्फ़ ना मोह माया ममता के उसमें नहीं रहना है, जाल में नहीं फँसना है। अगर आप एक मदर हैं और मेरी वीडियो देख रही हैं, तो प्लीज़ मैं आप सबको आगाह करना चाहूँगी कि जो ये ममता का, माया का जाल होता है, ये मोह माया होती है, इसको कई बार आपको साइड में रखना होता है, और वो बहुत बेनिफिशियल होता है आपके बच्चे के लिए भी और आपके लिए भी। क्योंकि आप ये देखेंगी कि जितना बच्चा आपसे बिल्कुल एकदम चिपका रहेगा ना, उतना ही उसमें इंडिपेंडेंसी नहीं आएगी, उतना उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लेकिन
लेकिन जितना आप उसको, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल ही उसको दूर कर दो, नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल होता है एज़ ए मदर, और करना भी नहीं चाहिए। बच्चे की नीड, माँ की नीड बच्चे को हर स्टेज पे होती है। जैसे अब हम इतने बड़े हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें अपनी मदर की नीड होती है। तो लेकिन फिर भी हमें थोड़ा-सा गैप, थोड़ी-सी दूरी, अगर अपने बच्चे का भविष्य सही में अच्छा बनाना है, सही में उसको वो कॉन्फिडेंस देना है जो हम उसको चाहते हैं, जिस तरीके से इस दुनिया में देखना, तो वो अगर आपको लाना है, तो थोड़ी-सी दूरी आपको बनानी ही होगी टाइम टू टाइम। किसी ने मुझे कमेंट किया है कि आई विश आप अपना गोल अचीव करें। लास्ट ईयर मेरे यूपीएससी के सारे अटेम्प्ट खत्म हो गए। मेरा 3 साल का बच्चा है। पूरी फैमिली को मैं खुद को संभालते हुए, इंक्लूडिंग बच्चा, मेरा साथ कोई नहीं था मेरी हेल्प करने के लिए। स्टिल मैं स्टेट पीसीएस की भी तैयारी कर रही हूँ। कुछ वेल विशर्स ने कहा था कि अपने बच्चे को मेरी माँ के पास भेजना है, भेज दो, लेकिन ऐसा करने के लिए पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। मेरी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ रही है, जिसकी वजह से मैं कंसंट्रेट होकर नहीं पढ़ाई कर पाती। फिर भी कभी भी क्विट करने का विचार मेरे मन में नहीं आया। डियर, आपके थॉट्स, आपके विचार सही में बहुत अच्छे हैं कि आपने यूपीएससी के सारे अटेम्प्ट दिए, सारे अटेम्प्ट खत्म हो गए, आपका बच्चा भी था। हालांकि आप अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं कर पाई, होता है, इमोशनली हम नहीं कर पाते हैं। और जैसे आपने बताया कि लाइफ स्ट्रेसफुल थी, लेकिन सबसे मेन बात मुझे जो अच्छी लगी आपकी, कि आपने अभी भी क्विट नहीं किया है। अभी आप आपकी एज होगी शायद, और आपके यूपीएससी के अटेम्प्ट भी आप बोल रहे हो कि निकल चुके हैं, तो आप कंसंट्रेट कर रहे हो अभी। पहले नहीं कंसंट्रेट कर पाए, लेकिन अभी आप अपने जो स्टेट पीसीएस की तैयारी के लिए कर रहे हो, ऑल द बेस्ट टू यू। और आप सभी इस चीज़ से एक सीख ले सकते हैं कि हमें ना कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमने एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, अभी फेलियर मिल गया, अभी हम कैसे ट्राई करें। आप इन मैम को देख सकते हैं कि इन्होंने जो, आप ना कई बार ही ना, अगर आपको मोटिवेशन ना मिले तो फिर आप अपने आसपास कहीं पे नज़र डाल सकते हैं कि कोई तो ऐसा होगा जो ऐसी कंडीशन में भी तैयारी कर रहा होगा, जैसे कि अपने बच्चे के साथ यूपीएससी के सारे अटेम्प्ट खत्म करने के बाद भी अभी स्टेट पीसीएस में लगी हुई हैं। कभी भी ना ये जो सफल होने की दौड़ होती है ना, कभी भी खत्म नहीं होती। इवन लाइफ के एंड मोमेंट तक खत्म नहीं होती। मैंने ना एक बहुत पहले ना एक नॉवल रीड किया था, अभी मैं उस नॉवल का नाम भी भूल चुकी हूँ, काफ़ी टाइम की बात है। उसमें एक ना ओल्ड एज मैन होता है, 92 ईयर्स का होता है, उसके लास्ट डेज चल रहे होते हैं हॉस्पिटल में, लेकिन फिर भी वो अपनी बुक को ना रीड कर रहा होता है। तो सब, इवन डॉक्टर्स वगैरह सब इतने हैरान होते हैं। बट उसने एक ही बात बोली थी कि रीडिंग करना उनकी हैबिट बन चुकी है, और उनको लास्ट मोमेंट तक, आखिरी सांस तक कुछ ना कुछ सीखना है। तो उस बुक ने मेरे ऊपर उस टाइम पे भी इतना इम्पैक्ट डाला था, और वो जो लाइनें मैंने वहाँ पे उस नॉवल में रीड करी थी ना, वो अभी तक मेरी लाइफ में इतना इम्पैक्ट डाले हुए हैं। और मेरे को खुद ये लगता है कि मेरा भी बहुत इंटरेस्ट है रीडिंग में, तो मुझे भी पर्सनली ये लगता है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक ना कुछ तो कोशिश हमेशा करती रहूँगी, कुछ ना कुछ नया सीखने की। जब आखिरी सांस चल रही होगी ना, तो तब भी मैं कुछ ना कुछ नया सीखूंगी और नया सिखा के ही जाऊँगी। किसी ने मुझे मैसेज किया है कि मेरा नाम पवन कुमार है। पहली बात तो सॉरी पवन भाई, आपका जो मैसेज है ना, वो मैं शायद अच्छे से इंटरप्रेट ना कर पाऊँ, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा कन्फ्यूजन लग रहा है। लेकिन मैं फिर भी आपका कमेंट लेके पूरी तरीके से आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। जैसे कि आपने बोला था कि प्लीज़ हेल्प मी। अगर गलत तरीके से इंटरप्रेट कर पाऊँ, आपका मैसेज अच्छे से मैं ना समझ पाई हूँ, क्यों अच्छे से नहीं समझ पा रही हूँ, उसका रीज़न भी बताती हूँ मैं। कि आपने लिखा है कि मेरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि एक तो यूपीएससी में इकोनॉमी सब्जेक्ट है, आपको उसकी प्रॉब्लम है, कि जो हाउस इकोनॉमी की प्रॉब्लम होती है वो वाली प्रॉब्लम है। आप जैसे बोल रहे हो कि यूपीएससी में आपको सफलता नहीं मिली, एज 32 की होगी, यानी सारे अटेम्प्ट भी निकल चुके होंगे, तो आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर सकती हैं पवन भाई।